हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री यानी इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर और क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे, जिससे जो आपको पता चलेगा कौन सी यूनिट में से कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपकी यूनिट हो जाती है पहली ईंट मनके तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता के ऊपर जो इसका काम रहने वाला है। 10 नंबर का जो है इसमें काम आएगा। ये यूनिट जो है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल पाए गए हैं राजस्थान, हरियाणा, गुजरात वगैरह में, तो वो कौन कौन से हैं, किन किन ने जो है उनकी खोज की थी, कब कब जो है उनकी खोज की गई और कहाँ कहाँ पाए गए हैं। ये चीजें आपको इसमें पढ़ लेनी है। इसके अलावा जो है आपकी नगर योजना के बारे में इसमें पढ़ लेना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, इनके बारे में जरूर से पढ़ लेना है, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के बारे में बताइए, जल निकासी प्रणाली कैसी थी, अन्नागार कैसे थे, स्नानागार कैसे थे, इनके बारे में जो आपको इस यूनिट में पढ़ लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं इस यूनिट में से। इसके अलावा जो क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, बाकी जो है पेपर भी दिखाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की विशेषता बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बताइए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पूछ सकता है, मोहनजोदड़ो के पतन के कारण पूछ सकता है। तो ये चीजें जो आपको पढ़ लेनी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं, वो भी जो आपको देख लेना, डिफरेंस वगैरह। उसके बाद जो है दूसरी यूनिट आ जाती है। इसके अलावा जो है इसमें जो आपका मैप का वर्क भी पूछा जा सकता है। मैप का वर्क कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में बात करें तो पूछ लेगा, हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, उनको जो है मानचित्र पर दर्शाइए। तो आपको दर्शाना पड़ेगा हरियाणा में कौन कौन से जो है हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। तो ये चीजें जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि मैप के लिए भी जो है इंपोर्टेंट यूनिट हो जाती है आपकी ये पहली। उसके बाद जो है दूसरी यूनिट बात करते हैं, आपका जो है राजा, किसान और नगर प्रारंभिक राज्य अर्थव्यवस्था आ जाती है। 6 नंबर का काम इसमें आने वाला है। इसमें भी जो आपके 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक का क्वेश्चन जो आराम से बन सकता है, तो इसको भी जो है बहुत ही आराम से पढ़ के जाए। इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें जो है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, नगर विकास, कृषि व्यवस्था, व्यापारिक केंद्रों की चर्चा, धर्म पर प्रचार, राज्य व्यवस्था, इन सभी के बारे में जो है इस चैप्टर में पूछा जाएगा। मौर्य समाज का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, उसके दरबारी कौन थे, गुप्त काल का दरबारी कौन था, गुप्त काल की स्थापना किसने की, मौर्य काल की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन जो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है जरूर से पढ़ ले। मौर्य प्रशासन की विशेषता बताइए, अशोक की धर्म की नीति का वर्णन करें, प्रारंभिक नगरों के आर्थिक जीवन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ऐसे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है आपकी अगली यूनिट आ जाती है बंधुत्व, जाति और वर्ण वगैरह। ये जो 5 नंबर की यूनिट आने वाली है। इसमें भी जो आप देख लेना, आपका जाति व्यवस्था से रिलेटेड आएगा। भारत से समाज में कितने प्रकार की जाति है, सबसे ऊंची जाति कौन सी मानी जाती है, ऐसे क्वेश्चन जो इसमें देखने को मिलेंगे। वर्ण व्यवस्था क्या थी, सामाजिक वर्गीकरण क्या था, उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़े, क्या अच्छे प्रभाव थे, क्या बुरे प्रभाव थे, ये चीजें जो जरूर से पूछेगा। जैसे जो आपका क्वेश्चन लिखा है इसमें वर्ण व्यवस्था की विशेषता और उसके प्रभाव लिखे, जाति और वर्ण में क्या अंतर है, प्राचीन भारत में श्रम विभाजन का महत्व क्या था, वैसे क्वेश्चन जो इसमें देखे जा सकते हैं। अगले यूनिट की बात करते हैं विचारक, विश्वास, इमारतें। इसमें भी जो 5 नंबर का काम आने वाला है। इसमें जो है आपका क्या रहने वाला है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वेदांत दर्शन, स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण, धार्मिक स्थल, यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मंदिर कला, धार्मिक स्थलों के बारे में जो इसमें पूछा जाएगा। जैसे बौद्ध धर्म के प्रमुख रचनाएं कौन सी है, बौद्ध धर्म के जो है प्रमुख गुरु कौन थे, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, कब की, बौद्ध धर्म के जो प्रमुख गुरु थे उनका नाम क्या था, महावीर के बारे में पूछ लेगा, गौतम बुद्ध के बारे में पूछ लेगा, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, गौतम बुद्ध ने जो है पहला उपदेश कहाँ दिया, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, तो इनके बारे में जो आपको जरूर से पढ़ लेना है। बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं की तुलना कीजिए, यानी बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, इनके बारे में जो आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है अशोक के स्तंभों और शिलालेखों का महत्व बताइए, सांची और अजंता की गुफाओं की विशेषता बताइए, सांची का स्तूप कहाँ पाया गया है, किसने बनवाया था, अजंता एलोरा की गुफाएं, इनके बारे में जरूर से पढ़ लेना है। उसके बाद जो है यात्री नजरिया आ गया। ये जो 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें भी जो आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और कभी कभी जो है 4 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। इसमें भी जो 5 नंबर का काम आएगा। इसमें जो है मेन क्या हो जाता है, अल बरूनी हो जाता है। अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी, कहाँ का यात्री था, क्या करता था, इब्न बतूता कौन था, कहाँ से आया था, कौन सी बुक लिखी, फाहियान कौन था, हेन स्वांग कौन था, इनके बारे में जो पूछ सकता है कि भारत के बारे में इन्होंने क्या लिखा, इनकी पुस्तक में जो है क्या क्या चीजों के ऊपर जो है विशेष ध्यान दिया गया भारतीय जनता के प्रति।
तो ये सारी चीजें जो इसमें देखनी है। इसमें क्वेश्चन भी आपका इब्न बतूता की भारत यात्रा का वर्णन करे, फाहियान और ह्वेनसांग की भारत यात्रा की विशेषताएं क्या थी, अल बरूनी ने भारतीय समाज की किस प्रकार वर्णन किया, ये चीजें जो इसमें हो जाएगी। उसके बाद जो आपकी भक्ति सूफी परंपराएं 10 नंबर का काम आने वाला है। ये भी जो आपकी पहली यूनिट की तरह जो है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें भी जो आपके बड़े क्वेश्चन जरूर से देखने को मिल सकते हैं। बड़े क्वेश्चन में जो आपका मोस्ट ऑफ देखने को मिलता है, भक्ति आंदोलन की विशेषता बताइए, भक्ति आंदोलन के प्रभाव क्या रहे, भक्ति आंदोलन से जो है क्या तात्पर्य है, अच्छे परिणाम क्या हुए, बुरे परिणाम क्या हुए, सूफी आंदोलन क्या था इसके बारे में बताइए, इसके जो है प्रमुख सूफी संत कौन कौन से थे इनके बारे में बात करना है। कबीर और गुरु नानक की शिक्षाओं की तुलना कीजिए, ये क्वेश्चन भी जो है गुरु नानक का जन्म कब हुआ, इनकी शिक्षाएं क्या थी, कौन से धर्म के जो है ये गुरु थे, ऐसी चीजें जो आपको पूछी जाती है इनके बारे में जरूर से पढ़ लेना। जैसे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत हो गए कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इनसे रिलेटेड जो है आपका इनका जो है इंट्रोडक्शन पूछ लेता है। तुलसीदास का जो है भक्ति आंदोलन में क्या प्रभाव रहा, क्या योगदान रहा, उसके बारे में बताइए। कबीर जो है भक्ति आंदोलन में किन किन चीजों के ऊपर जो है प्रकाश डालते हैं, ऐसी चीजें जो आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद जो आपकी 7वीं यूनिट आ गई, एक शाही राजधानी विजयनगर। विजयनगर में भी जो आपके 5 नंबर का काम रहने वाला है। इसमें जो है आपका विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछेगा, एमपी के बारे में पूछेगा, विजयनगर साम्राज्य के पतन के बारे में पूछेगा। इसमें जो है 3-4 क्वेश्चन ही है जो मेन हो जाते हैं। बाकी जो इसमें पूछेगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, छोटे क्वेश्चन में 1-1 नंबर में, 2-2 नंबर में आपको ये पूछ सकता है विजयनगर की स्थापना किसने की, विजयनगर का जो प्रमुख शासक था वो कौन था, प्रसिद्ध शासक कौन सा था, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, किसको हराया, ये चीजें पूछेगा। इसके अलावा जो है हम्पी में कौन से मंदिर स्थापित है, मंदिरों के बारे में पूछ लेगा, हम्पी में कौन कौन की जो है विशेषताएं क्या थी। उसके बाद जो है आपका 4 नंबर का काम जो है 8वीं यूनिट में आएगा, किसान, जमींदार और राज्य। इसमें जो है क्या पूछा जाएगा, मुगल कालीन भारत में कृषि के बारे में पूछा जाएगा, किसानों की स्थिति, भूमि व्यवस्था, कर व्यवस्था, इनके बारे में पूछे जाएगा कि भूमि व्यवस्था क्या थी, कर कितना लिया जाता था किसानों पर, किसानों को जो है क्या फायदा होता था, क्या नुकसान होता था। इसमें जो है आपका टोडरमल की भू राजस्व नीति के बारे में जो है बहुत बार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है मुगल काल में किसान और जमींदार के संबंध कैसे थे, किसानों के पास खुद की जमीन थी नहीं थी, भाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इनके बारे में पूछेगा। रैयतवाड़ी किसने शुरू की, कौन से ब्रिटिश शासक ने शुरू किया, ऐसी चीजें जो है इसमें पूछेगा। और ये जो है स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इनके बारे में जो है 4-4 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है आपका 4 नंबर का उपनिवेशवाद, ये आप जो है देख लेना। उसके बाद जो है अगली यूनिट आपकी आ गई विद्रोही और राज, 1857 की क्रांति, ये भी जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। इसमें जो आपका 10 नंबर का काम आएगा, जैसे 1857 का विद्रोह किस कारण हुआ, उसके कारण क्या थे, प्रभाव क्या हुए, प्रमुख नेता कौन कौन से थे। उसके बाद जो है इसमें आपका विद्रोह पर ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोण की तुलना कीजिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका पर निबंध लिखिए। ऐसे क्वेश्चन जो इसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं, आप जो है आराम से इसको देख लेना। अगली यूनिट जो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन हो जाती है, 7 नंबर का काम आने वाला है इसमें भी। इसके अलावा जो आपकी 10 नंबर की यूनिट, इसमें जो है आपका मैप का वर्क भी पूछा जा सकता है। 5 नंबर का काम जो इसमें पूछा जाएगा, 1857 की क्रांति में प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, प्रमुख नेता जो हमला किया था वो कहाँ से किया था, वो चीजें जो आपको मैप में भरनी होगी, तो वो जरूर से इसमें देख लेना आप। उसके बाद जो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन 7 नंबर का काम रहेगा। इसमें जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो या आंदोलन, नमक यात्रा, ऐसी चीजें जो पूछेगा। गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन की विशेषताएं बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताइए, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंतर बताइए, ऐसी चीजें जो है इसमें पूछेगा। उसके बाद जो आपका संविधान निर्माण आ जाएगा, 4 नंबर का काम रहने वाला है। इसमें जो आप डॉक्टर भीमराव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि संविधान निर्माण में जो उनकी भूमिका रही थी उसके डिंग जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका एक फोटो लगा दी है, इसमें जो आपका रहने वाला है कि छोटे क्वेश्चन जो आपके 1-1 नंबर के 21 पूछे जाएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन 8 पूछे जाएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन 6 नंबर का जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैप वर्क जो है 5 नंबर का आएगा, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है शॉर्ट आंसर आपके 3, 4 और 6 के क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें जो आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी जो आपको 2 क्वेश्चन देंगे, उसमें से जो है एक आपको बताना होगा, तो आपको जो है इनके तैयारी कर लेनी है। अब जो आपको पेपर दिखा देते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहने वाला है 2024 का। इसके अलावा जो हम मॉडल टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करवाएंगे।
इसमें जो आपके सबसे पहले क्वेश्चन जो कैसे बनते हैं, छोटे क्वेश्चन उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले पूछ लिया गया, निम्न में से कौन सा भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो अगर आपने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा। स्नानागार का वर्णन था, अन्नागार का वर्णन था, विशाल गोदाम थे, पिरामिड नहीं था। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि डी नहीं था, बाकी तीनों थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये आपका जो है राजावाड़ा आ गया, इसमें कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी, वैशाली थी या राजगृह थी, आपको बताना है। तो ऐसी क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे, ये मौर्य काल और गुप्त काल से पूछा गया है। उसके बाद जो है आपका महाभारत का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया, कुरुक्षेत्र पर लड़ा गया, इनके बारे में पूछ सकता है। कुरुक्षेत्र के बारे में 2 नंबर में पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए बौद्ध धर्म से रिलेटेड आ गया। बाद जो आपके कबीर के गुरु कौन थे, इनके बारे में आपको देखना है। उसके बाद जो है आपके संविधान निर्माण का जो क्वेश्चन, इसमें आपका भारतीय संविधान का निम्नलिखित अभिलक्षण विश्व के लिए उदाहरण था, ये जो आपको देखना है कौन सा था। जो आपसे जो है फिलिंग इन द बैलेंस भी 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, तो जो है आपको ध्यान से देख लेना है। अशोक का अभिलेख आ गया है 3 नंबर में। उसके बाद जो आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद जो है मनुस्मृति पूछी गई है, जाति वर्ण व्यवस्था वाले में से पूछा गया है ये। उसके बाद जो है आपका नायक कौन थे, अमरनायक कौन थे, विजयनगर के बारे में पूछा गया है। ये महात्मा गांधी वाला आ गया 3 नंबर में। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ गया। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा गया है और क्यों, इसके बारे में बताना। महात्मा गांधी के बारे में बताना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे 2024 में 3 नंबर में पूछा गया है, 4 नंबर में पूछ सकता है, 6 नंबर में पूछ सकता है। ये भी बताया, उनके बारे में जरूर से पढ़ के जाना है। ये देखिए आपका हड़प्पा वासियों के बारे में जो है 8 नंबर का इसमें आ गया है। हड़प्पा सभ्यता का जो है व्यापारिक जीवन पूछा गया है, आर्थिक जीवन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन भी जो आपको देखने को मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो भी चीज है सारी पढ़ लेनी है आपको। उसके बाद जो है हड़प्पा नगर के शिल्प उत्पादों पर एक विशेष लेख लिखिए। गुरु नानक देव की शिक्षाएं आ गई, देखिए 8 नंबर में। तो ये जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1857 की विद्रोह क्रांति आ गई 8 नंबर में। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। 2024 में जो है 8-8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन जो 2024-25 का जो दिखाया गया है, जो डिजाइन दिखाया गया है, उसमें जो है 6 नंबर के क्वेश्चन बता रहा है। तो आप जो है उसके हिसाब से तैयारी करें। तो आज की वीडियो बस इतनी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से सेट कीजिएगा। PDF का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।